अगर श्रीमत के बरखिलाफ काशी नगरी में करवट खाने के बाद भी चले तो कहाँ की यादगार है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की यादगार है। वहां कितनों ने काशी करवट खाई होगी उस कुएं में। जब खांडा लगा रहता है नीचे, ऊपर से एंगल बांध के, ज्ञान का एंगल बांध के कूदते हैं। ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है और खांडे में धार लगी हुई है, वहां खप से देह अलग और आत्मा अलग हो जाती है। फिर पाप करना शुरू कर देते हैं अगले जन्म से। तो ये प्रश्न आया, जो आत्माएं इस नरक में शरीर छोड़ते हैं तो नरक में ही शरीर छोड़ना पड़े? नहीं, नरक में ही जन्म लेंगे, पर ब्रह्मा बाबा तो इस नरक की कलयुगी दुनिया में शरीर छोड़कर नहीं है? कलयुगी दुनिया में ही शरीर छोड़ा ना, कलयुगी दुनिया में शरीर छोड़ा तो सतयुग में कैसे जन्म लेंगे? अरे स्थूल जन्म की बात है ही नहीं। कौन से जन्म की बात है? वाइब्रेशन की नई दुनिया के जन्म की बात है। हाँ, उनको भी अभी सूक्ष्म शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? अरे ये सूक्ष्म शरीर का बंधन है या नहीं है? ये भी देहभान है या आत्माभिमान है? ये भी देहाभिमान है। सूक्ष्म शरीरधारियों को ज्यादा देह अभिमान रहता है। मैं सूक्ष्म शरीरधारी, ये तो देह के बंधन में बंधा हुआ है, ये क्या कर पाएगा? मैं तो जहां चाहूं 1 सेकंड में जा सकता हूं। तो देहभान रहता है ना। और मेरी बटालियन तो ज्यादा पावरफुल है। जो देह के बंधन में बंधे हुए हैं उनकी बटालियन ज्यादा पावरफुल नहीं है। कितना देहभान रहता है। उनका भी अपना गैंग होता है। क्या सूक्ष्म शरीरधारियों का एक परिवार नहीं होता, उनके अलग अलग ग्रुप हैं। नहीं तो कुमारिका दादी से क्यों कहा कि 10-12 दिन हमारे साथ रहना, बाद में लोग अपने ग्रुप में चले जाएंगे। उनका इस्लामी ग्रुप और उनका चंद्रवंशी ग्रुप। तो चंद्रवंशी ग्रुप में इस्लामियों को घुसेड़ के रखेंगे तो वह सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए तुम अपनी सेवा अलग करो और हम अपनी सेवा अलग करेंगे। ये संगम में ये जो स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ रहा है काशी नगरी में, तो वहाँ नंबरवार 4.5 लाख जाएंगे ना? नंबरवार की बात ही नहीं है। अभी तो इधर उधर हो रहे हैं। जब दुर्मुठ पड़ता है माया का, उस संगठन में पहुंचने के बाद या भक्ति मार्ग की काशी करवट खाने के बाद पाप कर्म नहीं करते हैं। कोई ज्यादा पाप कर्म करते हैं, कोई कम पाप कर्म करते हैं। कोई माया मौसी के मत पर नहीं चलेंगे। काशी माता को पहचान लिया तो उसका रिगार्ड करेंगे, नहीं पहचाना होगा तो बुद्धि कहीं इधर उधर दूसरी अम्माओं में भटकी होगी, बप्पाओं में भटकी होगी, या लौकिक बात में भटकी होगी, लौकिक अम्मा में भटकी होगी, तो वहां सपोर्ट करना बुद्धि का शुरू कर देंगे। तो पतन होगा या उत्थान होगा? फिर पतन होगा। आज का प्रभाव बढ़ेगा तो सही। अभी बनाई कहाँ है जो बढ़ेगा? अरे 2 ही नंबर तो डिक्लेयर हुए हैं। 2 के लिए कहा है कि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, सिर्फ लेट का बोर्ड लगा है। 2 डिक्लेयर हो गए। नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले, फाउंडेशन डालने वाले हैं। नई दुनिया के अम्मा बाप नहीं है। क्या कहा? अभी नई दुनिया नहीं बन गई। और दिया गया
टाइम तो हो गया। और कुछ बचा कुचा? हाँ जी। पहले लक्ष्मी नाम रख दिया, बाद में नारायण के नाम रख दिया, क्या बाबा? पहले आप पढ़ाई पढ़ो, क्योंकि इस बात का जवाब मुरलियों में 100 बार दे दिया होगा। है? है? लक्ष्मी नारायण को पूरा प्रकाश है, राधा कृष्ण को। अब दूसरा प्रश्न शुरू हुआ। अब दूसरा प्रश्न शुरू हुआ। इस बात का भी जवाब 150 बार दे दिया होगा। ध्यान से मुरलियां पढ़ो, क्या अलवेलापन न दो। हाँ जी। लक्ष्मी का नाम पहले क्यों, किसी को पता है? हैं? सब भूल गए? अरे सीता का नाम पहले, राम का नाम बाद में, लक्ष्मी का नाम पहले, नारायण का नाम बाद में। ऐसे क्यों होता है? हैं? क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने जो पुरुषार्थ किया और राम सीता ने जो पुरुषार्थ किया, वो दोनों मिलकर के जब पुरुषार्थ न करें, माया के ऊपर जीत न पाए, तब तक उनको जीत नहीं मिल सकती। माता गुरु को आगे करना पड़े, तब अपवित्रता के ऊपर जीत होगी। पुरुषार्थी समान चाहिए माया को जीतने में, या असमान पुरुषार्थी चाहिए? हैं? अरे गाड़ी के दोनों पहिए एक जैसे होंगे तो गाड़ी दौड़ेगी, या एक पहिया छोटा होगा और एक पहिया बड़ा होगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। इसलिए लक्ष्मी का नाम आगे, सीता का नाम आगे, और राम का नाम और नारायण का नाम पीछे। क्यों? अरे नारायण की तो सत्यनारायण की कथा गाई जाती, लक्ष्मी की तो गाई नहीं जाती, फिर नारायण का नाम पीछे क्यों? हाँ, देखो पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं पुरुषार्थी जीवन में। क्या पुरुष चोला क्या होता है? पुरुषार्थी जीवन में भी पुरुष चोला दुर्योधन दुशासन होता है। कन्याएं माताएं कोई भी, ये नहीं कहा कि कन्याएं माताएं सब सुपन पूतना होती हैं, कोई कोई होती है। इसलिए माता गुरु को आगे करके पुरुषार्थ करना पड़े, उनको निग्लेक्ट करके पुरुषार्थ पूरा नहीं होगा, उनको गुरु बना के चलना पड़े। ऐसे नहीं कि गीता पाठशाला युगलों के द्वारा चढ़ाई जाती है तो हम मुखिया बन करके बैठे रहें और माता को दब्बू बना करके बैठा दें। पार्टियां लेकर के हम जाएंगे, मुखिया बन करके हम दिखाएंगे, माता तो बेचारी रह गई। नहीं, हर बात में किसको आगे बढ़ाना है? कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाना है। और दूसरा प्रश्न माता ने किया, लक्ष्मी नारायण को प्रकाश के घेरे में चारों तरफ से घेरा हुआ है, और राधा कृष्ण को चारों तरफ से प्रकाश के घेरे में नहीं घेरा हुआ है, सिर्फ उनका मुखड़ा दिखाया हुआ है प्रकाश के घेरे में। इसका मतलब क्या है? जो लक्ष्मी नारायण हैं, जो नर से नारायण बनने वाले हैं, उनकी सारी दुनिया ही ज्ञान में हो गई, ज्ञान के प्रकाश से भरपूर है, एड़ी से लेकर के चोटी तक। उनका कोई अंग अज्ञान में नहीं है। और नीचे जो राधा कृष्ण दिखाए गए हैं, उनकी सिर्फ आत्मा ज्ञान के अंदर है,
एडवांस पार्टी में जब तक प्रवेश है तो ज्ञान में है। उनका सर माने आत्मा वो ही ज्ञान में है। और जब प्रवेशता से बाहर आते हैं तो सूक्ष्म शरीर आवृत कर लेता है। सूक्ष्म शरीर में ज्यादा देहवान है या कम है? ज्यादा देहवान है। ज्ञान की रोशनी का नाम निशान नहीं। जब सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो उनके अंदर वाइब्रेशन चलते हैं, अंधेरा कायम रहेगा। गीता के भगवान को प्रत्यक्ष नहीं होगा। है गीता के भगवान को प्रत्यक्ष होने का करने देने का सवाल ही नहीं। तो उनके देह के चारों तरफ जो राधा कृष्ण का चित्र दिखाया है, उनकी देह के चारों तरफ उजेला नहीं दिखाया गया है, प्रकाश नहीं दिखाया है ज्ञान का। उनकी आत्मा के चारों तरफ ही ज्ञान का प्रकाश दिखाया है। और चलो